हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। पढ़ाई चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई चल रही है हमारी। आप भी घर पे पढ़ रहे हैं मान के मैं चल रहा हूँ। पढ़ाई चलनी चाहिए क्योंकि आज की डेट मतलब हम जनवरी महीने में हैं 2021 के। आपकी एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ है तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। डिफ़िकल्टी आए तो पूछना है, कंटिन्यूएशन में पढ़ाई को रखना है, ठीक है। सो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेसेस हमने समझी, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को समझा, हमने इक्विलिब्रियम को समझा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर के 3 टाइप्स को भी समझा, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है, वर्क डन कैसे होता है, हीट सप्लाई कैसे होती है, किस 2 तरीके से हम वर्क डन को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी। वर्क डन करते वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमें क्वाजी स्टैटिक वे में सारी प्रोसेसेस को करना है, सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है। वेरिएबल में जो भी चेंजेस करने हैं एकदम स्लो प्रोसेस में करने हैं ताकि हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस ना हो। थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो हमारी जो प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाएंगी और थर्मोडायनेमिक के सारे लॉज उसको अप्लीकेबल रहेंगे, अदरवाइज इट विल बी नॉट अप्लीकेबल। लॉज जो है वो सारे अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने सारी प्रोसेस को समझा। हमने भी प्रोसेस के टाइप समझना चालू किया है। उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। उसके पहले हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझा था और उसके बाद हमने आइसोबारिक प्रोसेस को भी समझा था। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 स्टेट वेरिएबल्स को हमने कंसिडर किया है, P, V एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के बाकी 2 में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हर बार, एक्सक्यूज़ मी। और ये समझते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जब एक किसी वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, है ना, तो हम उस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया था तो हमने आइसोबारिक प्रोसेस को नाम दिया था। आइसोबारिक इसलिए क्योंकि हमने उसमें प्रेशर को कांस्टेंट किया है। इस केस में हम कांस्टेंट करने जा रहे हैं वॉल्यूम को। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमने फार्मूलाज वगैरह सारे डेरिवेशन हमने किए हैं। अगर आपको डिटेल में उसको समझना है और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक। और आज हम चालू करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो शुरू करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक स्पेलिंग देख लीजिए, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करने वाली प्रोसेस है। जैसे हमने बोला किसी एक वेरिएबल को हमको कांस्टेंट करना है, तो इस केस में हमने कांस्टेंट किसको किया है, तो जवाब है वॉल्यूम को। वॉल्यूम को हमने इस केस में कांस्टेंट किया है। तो क्या चेंज होगा, तो प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट किया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो नो वर्क कैन बी डन। हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला है PdV, मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन हमने इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, तो वर्क कैन नॉट बी डन। इस केस में वर्क नहीं हो सकता। तो आपको अगर कोई सवाल पूछे किस प्रकार की प्रोसेस में वर्क कैन नॉट बी डन इन थर्मोडायनेमिक्स, तो आंसर रहेगा आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रहा है। व्हेन देयर इज नो एक्सपांशन और नो कॉन्ट्रैक्शन, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव वर्क भी नहीं रहेगा इस केस में। सो इस केस में हम देखेंगे कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो डेल्टा वी हैज़ टू बी 0, क्योंकि डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इस केस में नहीं होगा, सो चेंजिंग वॉल्यूम विल बी 0। और हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है कि हम Q अमाउंट ऑफ हीट जब कहीं किसी सिस्टम को देंगे तो वो सिस्टम खुद अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और फिर वर्क डन करेंगे ऑन द एनवायरनमेंट। तो उस केस में Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, दैट इज डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। Q जब सप्लाई करेंगे डेल्टा U बढ़ जाएगा प्लस वर्क डन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त वर्क डन कितना है, 0, तो इसको लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। सो Q अमाउंट ऑफ हीट पूरी की पूरी कहाँ यूज़ हो गई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो गई। तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है। लेटेस्ट कंसिडर कि आपको वाइवा में ओरल एग्जाम में आपको सवाल पूछा गया कि किस प्रोसेस में जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी, वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ होंगी, तो आंसर शुड बी आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक वॉल्यूम कंटेनर है उसके अंदर वो बढ़ नहीं सकता। एक टाइट कंटेनर के अंदर जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उस केस में वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे गैस के, मतलब वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाली प्रोसेस है। सो इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आप कमेंट में लिखिए, आपको जो पता है आइसोकोरिक हो सकती है उसका आप मेंशन करिए कमेंट में, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर हमने मेंशन किया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम। ये पीवी डायग्राम है, हम जब भी पढ़ रहे हैं थ्रू आउट आप देख रहे होंगे, जब भी हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रेशर दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस भी पढ़ी, तब हमने पीवी डायग्राम को हमने समझा। पीवी डायग्राम हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है। इस केस में प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे रखा है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को रखा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पी आई इनिशियली ए से बी तक गए हम लोग, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुए, वॉल्यूम उतना का उतना ही है। हाँ, प्रेशर यहाँ पे कम हुआ है, तो प्रेशर कम हुआ लेकिन वॉल्यूम में चेंज हुआ नहीं, मतलब चेंज इन प्रेशर इज देयर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे चेंज इन प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो इस प्रकार से आइसोकोरिक प्रोसेस हम इसको बोल पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जा सकता है कि एक ग्राफ है एंड यू नीड टू फाइंड वेदर इट्स आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस। आपका एग्जाम पहली बार होने जा रहा है ना, न्यू सिलेबस है, किसी भी प्रकार का नया क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ये ग्राफ आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। आइसोबारिक का ग्राफ जो था वो हॉरिजॉन्टल था, आपको याद रहना चाहिए, मतलब जिसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा ग्राफ आइसोकोरिक का है, कौन सा ग्राफ आइसोबारिक का है, या आपको अच्छे से पता रहना ही चाहिए। ओके, इसके बाद देखेंगे, हमको पता है, हमने ये यहाँ पे पता किया कि Q जो अमाउंट है पूरी तरह इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या इंटरनल एनर्जी कम करने में यूज़ होगी। इस केस में बढ़ाने में, क्योंकि हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको पता है, इसके पहले भी आइसोबारिक में हमने समझा था, नंबर ऑफ मोल्स एंड द स्पेसिफिक इंटू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है बात को कि यहाँ पे वर्क डन जीरो रहेगा। सो पी डेल्टा वी जीरो, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है। वर्क डन इस केस में जीरो है क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है। सो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा, बट डेल्टा इज इक्वल्स टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी हम दे रहे हैं वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में है, दैट इज एन सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर इसके बारे में आपको समझना है एन सी वी इंटू डेल्टा टी, आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि सर हमने 11th स्टैंडर्ड को प्रॉपरली नहीं किया है, तो प्लीज़ अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। आप अगर कमेंट में लिखते हैं तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब तक मैंने 11th स्टैंडर्ड के कोई भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन इन केस आपको रिक्वायर्ड है तो आई विल डू इट फॉर यू। लेकिन आपने मुझे पहले बताना चाहिए, मुझे पता रहना चाहिए कि मेजॉरिटी बच्चों को उसकी ज़रूरत है। मुझे लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टोटल आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, सारे वेरिएबल, सारी चीज़ें जो हो सकती है। डेरिवेशन फार्मूला याद करना है, आपको याद रहने चाहिए, सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए। सामने लिस्ट नहीं रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। नाउ कुछ चीज़ों को रिमेंबर करना है, याद रखना है। इस केस में आइसोकोरिक प्रोसेस में इसके अंदर डेल्टा वी हमेशा ज़ीरो रहेगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कभी भी नहीं रहेगा, इट हैज़ टू बी ज़ीरो। तो अगर चेंज इन वी जीरो है तो वर्क डन भी जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन का बेसिक फार्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स इज पी इंटू डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम है तो ही वर्क डन है, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है तो वर्क डन भी नहीं रहेगा, इस केस में जीरो रहेगा। Q इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू मतलब इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी, Q जो भी दिया है पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या कम करने में, इस केस में बढ़ाने में क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं, बढ़ाने में यूज़ होंगी, कभी भी इसमें कम की बात तो है ही नहीं, लेकिन पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के साथ खेले, वर्क डन का इसमें कोई रोल नहीं है। और डेल्टा टी, टेम्परेचर हमेशा चेंज होगा, टेम्परेचर में कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर का रिलेशन सिर्फ टेम्परेचर के साथ बनेगा। हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर में डेफिनेटली चेंज होगा, तो डेल्टा टी विल नेवर बी जीरो। ठीक, आई जस्ट होप आपको ये आइसोकोरिक प्रोसेस समझ में आई है। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस आपको थोड़ी भी समझ में आई है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए वीडियो को। और अगर पसंद नहीं आए तो आपको क्या करना है आपको भी पता है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू मी। लेकिन मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या कमी थी, क्या कमी रह गई और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। योर फीडबैक इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू मी एंड आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ओके, तो इसके बाद का वीडियो भी एकदम इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा। इसके बाद की प्रोसेस हम पढ़ेंगे, वो भी मैं आज ही अपलोड करूँगा वीडियो। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे, बुरे लग रहे, जो भी आप मुझे बताइए, और देखते रहिए बेस कैंपस के वीडियोस को, और कीप अप्रिशिएटिंग। बाय।